मेरा नाम फ्रिया है। बचपन से अपनी खाला के बेटे रेहान को पसंद करती थी। जब मैं 15 दिन के लिए उसके घर पर रहने आई तो मुझे देखकर उसका मुंह उतर गया, क्योंकि वो पेंडू लड़कियों को पसंद नहीं करता था। मगर जब पहले ही दिन उसकी कार में बैठी तो कहता, मोहब्बत बस तुमसे। किस नंबर 1, रेहान कल फ्रिया आ रही है, उसे ले आना एयरपोर्ट से, और फोन करके फ्लाइट की टाइमिंग भी पूछ लेना। रेहान जो नाश्ता कर रहा था, फातिमा की बात पर चौंक कर इन्हें देखा। कौन फ्रिया? मेरी फ्रेंड की बेटी है, जानते हो तुम उसे? अलवीना। फातिमा ने उसे याद दिलाया। अलवीना आंटी की बेटी, मगर वो यहाँ क्यों आ रही है? सवाल रेहान की बजाय रामीन की तरफ से आया था। फातिमा ने पहले रामीन की तरफ देखा, फिर रेहान की तरफ। उसके चेहरे पर भी यही सवाल था। उसे यहाँ अपने बाबा की कंपनी की कोई मीटिंग अटेंड करनी है। 15 दिन का स्टे है उसका यहाँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी उससे मिल लो। मुझे वो लड़की तुम्हारे लिए पसंद है। बस एक बार मिली हूँ उससे, और उसकी मासूमियत और शरारतों से दिल जीत लिया मेरा। तुम दोनों मिल लेना, और उसे मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फातिमा की बात पर रेहान फौरन अपनी जगह से उठा। माम, आपको क्यों लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, जिसे मैंने कभी मिला हूँ और ना ही उसके बारे में कुछ जानता हूँ? क्या पता वो किस नेचर की हो। मेरी एक आइडियल है, और ऐसी लड़की जो खुद को पसंद करवाने किसी के घर पर आ रही है, मेरी नजर में वो लड़की मेरी आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। भाई ठीक कह रहे हैं मामा। क्या पता वो लड़की हमारे माहौल में सेट ना हो पाए। रामीन ने भी भाई की साइड ली। हो गया तुम दोनों का। अब मेरी बात सुनो। कल उसे एयरपोर्ट से रिसीव करके लेना, और खबरदार जो उससे ऐसी वैसी कोई बात की। वो सिर्फ यहाँ अपने काम के लिए आ रही है, कुछ नहीं जानती अलवीना और मेरी सोच के बारे में। उसके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं करोगी, समझे? तुम दोनों से कह रही हूँ मैं। ओके मामा, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा, और नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई। फातिमा अभी भी रेहान की तरफ देख रही थी। ठीक है, नहीं कहूंगा उसे कुछ भी। अब ऐसे देखना बंद करें। रेहान की बात पर फातिमा मुस्कुरा दी। कब तक आओगी? अली ने फ्रिया से पूछा। मैं सोच रही हूँ आऊं ही ना, वहीं रह जाऊं। फ्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। ऐसे तो तुम शर्त आ जाओगी। मैं आज तक कोई शर्त नहीं आ रही, कुछ को छोड़कर। इसके बाद पर अली हंस पड़ा। अब मैं जाऊं या कुछ और भी कहना है? फ्रिया ने उसे हंसते हंसते देख सवाल किया। यार जल्दी आना, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा। साथ ही क्यों नहीं चलते तुम मेरे? फ्रिया ने एक हल पेश किया। मैं साथ गया तो तुम्हारा ध्यान काम से ज्यादा मुझ पर होगा। अनाउंसमेंट हो गई है, चलती हूँ। फ्रिया उसे गले मिलती आगे बढ़ गई। पीछे अली उसे जाता देख रहा था। इस्लामाबाद एक बला नाजिल होने वाली तुम पर। अपनी जात पर हंसता वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। तुम गए नहीं उसे लेने? फातिमा ने रेहान को घर में दाखिल होते हुए देखकर पूछा। तभी उनकी नजरें पीछे से आतिफ रिया पर पड़ी। उसका हुलिया और रेहान का मुंह देखकर उन्होंने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। रेहान चलता हुआ रेमीन के पास आकर बैठ गया, जो हैरान नजरों से फ्रिया को देख रही थी। भाई ये क्या है? रामीन ने प्रिया की तरफ देखते सवाल किया, जिसने पांव तक आती शर्ट और खुला ट्राउजर पहना हुआ था, और सर पर अच्छी तरह तेल लगा कर 2 चुटकियां बनाई हुई थी। आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था। कहीं से भी वो वेल एजुकेटेड नहीं लग रही थी। ये जो भी है, मगर कम से कम कहीं लड़की तो नहीं लग रही। इतनी एम्बेरसमेंट हुई मुझे। वहां इतने लोग थे, मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं चिड़ियाघर का कोई जानवर लेकर जा रहा हूँ। राने फातिमा से गले मिलती प्रिया की जानब देखते हुए कहा। ऐसा तो ना कहें भाई, शी इज क्यूट। रामीन प्रिया को मुस्कुराते देखकर बोली। रास्ते में कोई मसला तो नहीं हुआ? फातिमा ने प्रिया को सोफे पर बिठाते हुए पूछा। नहीं खाला, मसला क्या? कैसा? कराची से जहाज में बैठी हूँ और सीधा इस्लामाबाद लैंड हुई हूँ। वहां से रेहान जी मुझे यहाँ ले आए। प्रिया के रेहान जी बोलने पर फातिमा और रामीन ने जो अपनी हंसी दबाई थी, वही रेहान का मुंह बन गया था। मामा, मुझे कुछ काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। रेहान ने वहां से जाने में आफियत जानी। बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। जाओ रामीन बहन को उसका रूम दिखाओ। प्रिया ने अपना सूटकेस उठाया तो फातिमा ने कहा, और वो रहने दो, रहीम ले जाएगा। खाला अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, प्रिया ने कहा। रमीन प्रिया को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ये आपका रूम है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। रामीन रामीन रूम से जाने लगी तो उसने उसे पुकारा। जी? रामीन ने पीछे मुड़कर उससे पूछा। थैंक यू, प्रिया ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। उसकी हील्स आइज वाजे हुई। आपकी आइज का कलर रेल है? जी जी रेल है। वो क्या है ना, मेरी मामा पर गई है मेरी आइज। अरे वाह, तो आप इतना बड़ा चश्मा क्यों पहनती हैं? ऐसे ही रहा करें ना, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मगर तुम्हारा भाई तो मुझे जू एनिमल नहीं कह रहा था। भाई की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ, मगर आप भी अपना हुलिया अच्छा रखें ना। ये क्या आपने खुद को
चमचू बनाया हुआ है। रमीन की बात पर फ्रिया हंस पड़ी। दोस्त बनोगी मेरी? फ्रिया ने पूछा। बिल्कुल, मैं तो आपकी आइस पर ही फिदा हो गई हूँ। चलो फिर, मेरे पास एक राज की बात है जो मैं यहाँ से जाने से पहले सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। राज? कैसा राज? रामीन ने हैरान होते हुए पूछा। बताऊंगी ना, मगर अभी मुझे भूख लगी है। ओ, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। रामीन उसे कहती मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। चलो भाई, फ्रिया लग जाओ काम पर। फ्रिया खुद से बातें करती कैरी से कपड़े निकालते रिहान अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर कोई फाइल बना रहा था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। आ जाओ। इजाजत मिलते ही फ्रिया ने रूम में कदम रखा। रिहान उसे देखकर हैरान हुआ। मुझे आपकी कार की कीज मिल सकती हैं? मुझे अर्जेंटली एक काम से जाना है। फ्रिया ने उसके सामने खड़े हुए होते पूछा। आपको यहाँ के रास्ते मालूम है? जाने क्या सोचकर उसने ये सवाल किया था। नहीं, मगर मेरा मोबाइल है ना, इससे पूछ लूंगी। फ्रिया ने मोबाइल आगे करते हुए कहा। कितनी देर का काम है? कल तो थोड़ी देर का ही काम है, मगर आने जाने में टाइम लग जाएगा। रेहान को सोचते देख वो फिर बोली। कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो मैं कैब करवा लेती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, मैं ले चलता हूँ। यहाँ जाना है तुम्हें रास्ते में तो नहीं मालूम? नहीं। फरिया की बात से शर्मिंदा होता रेहान फौरन बोला। आपको प्रॉब्लम होगी मेरी वजह से, मैं अकेली चली जाती हूँ। प्रॉब्लम कैसी? आप मेहमान हैं, हमारा फर्ज बनता है आपकी खिदमत करना। या अल्लाह, ये क्या क्या करना पड़ रहा है, देख लें। ठीक है, फिर चलें। फ्रिया उससे कहती जाने के लिए मुड़ी। ऐसे जाओगी? उसे सुबह वाले हुलिये में ही देखकर उसने सवाल किया। नहीं तो मैं शूज पहनकर जाऊंगी। उसने नंगे पाँव की तरफ इशारा करते हुए कहा। रेहान का दिल चाहा अपना सर पीट ले। तुम चलो, मैं किस लेकर आता हूँ। रेहान उससे कहता अपने लैपटॉप बंद करने लगा। वो वहां में सर हिलाती हुई कमरे से निकल गई। आधा घंटा हो गया, तुम बता क्यों नहीं रही? कहाँ जाना है? रेहान ने मुसलसल खिड़की से बाहर देखती फ्रिया को उकता कर कहा। बस यही रोक दे, उसने एकदम कहा। यहाँ क्या है? वो आइसक्रीम पार्लर, मुझे वहां जाना है। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। सीरियसली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये था तुम्हारा अर्जेंट काम? रेहान ने गुस्से से बोलते हुए कहा। हाँ, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल था, तो मैंने सोचा दिल की बात मान लेनी चाहिए। फिर रेहान ने मासूमियत से कहा। भाड़ में गया तुम्हारा दिल, मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। रेहान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। मैं तो नहीं कहा था आपको साथ आने को, आप खुद आए थे। आपके अंदर का मेजबान जो जाग गया था, जो कि लगता है अब सो गया है। फिर रेहान ने दो पल उसकी तरफ देखा, फिर कोई जवाब ना पाकर कार से उतर गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वापस खुद आ जाऊंगी। आप जा सकते हैं, मजीद टाइम वेस्ट ना करें अपना। फ्रिया आइसक्रीम पार्लर की जानब चली गई। रेहान को अब अपने किए पर अफसोस हो रहा था। क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? जारी है।